काठमांडू घाटी प्राचीन शक्ति का स्थान है, आध्यात्मिकता का पालना, विशाल हिमालय के बीच बसा हुआ। यहाँ नदियां प्राचीन भजन गाती हैं क्योंकि वे हरी भरी घाटियों से होकर गुजरती हैं। मंदिर धरती से उठते हैं, उनकी सोने की परत चढ़ी छतें बर्फ से ढकी चोटियों की निगाहों के नीचे झिलमिलाती हैं। इन पवित्र स्थलों में पशुपतिनाथ आस्था के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं, विनाश और सृजन के हिंदू देवता शिव की स्थायी विरासत का प्रमाण। सदियों से तीर्थयात्री पशुपतिनाथ की यात्रा करते रहे हैं, सांत्वना और परमात्मा से जुड़ाव की तलाश में। हवा भक्ति से गूंजती है, अगरबत्ती और गेंदे की माला की खुशबू से भरी हुई। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला होता जाता है, जहां प्राचीन रस्म क्रियाओं की गूंज समय के साथ गूंजती रहती है। पशुपतिनाथ की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हवाओं से फुसफुसाई जाती हैं और लोगों के दिलों में बस जाती हैं। ये कहानियां मंदिर के अस्तित्व के ढांचे में बुनी गई हैं। प्रत्येक नक्काशी और शिलालेख भव्य कथा का एक हिस्सा बताता है। ऐसी ही एक कथा शिव के बारे में बताती है, जो दिव्य कर्तव्यों से थके हुए स्वर्णिम हिरण का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरे, उन दिव्य जिम्मेदारियों से राहत की तलाश में जो उन पर भारी पड़ रही थी। उन्होंने हरे भरे जंगलों में एकांत की तलाश की जो कभी काठमांडू घाटी को ढंकते थे, एक ऐसी जगह जहां शांति और प्राकृतिक सुंदरता थी। हालांकि देवता स्वर्गीय क्षेत्र में उनकी वापसी के लिए तरस रहे थे। वे उनकी अनुपस्थिति को सहन नहीं कर सके और इस प्रकार उन्हें खोजने के लिए एक खोज पर निकल पड़े। वे उसका पीछा करते हुए घने जंगल में गए और आगामी संघर्ष में शिव का एक सींग टूट गया। दिव्य संघर्ष और ब्रह्मांडीय महत्व का क्षण। सींग शिव के दिव्य सार से सराबोर धरती में गिर गया, एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था जिसने जंगल को रोशन कर दिया। जब देवताओं ने इसे खोदा तो उन्हें एक लिंगम मिला जो शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जो अपार शक्ति और दिव्य ऊर्जा का विकिरण करता है। ये पशुपतिनाथ, पशुओं के स्वामी, एक पवित्र स्थल का जन्म हुआ जो आध्यात्मिक महत्व का प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। पशुपतिनाथ नाम किंवदंती में शिव के पशु रूप और सभी जीवित प्राणियों के रक्षक, प्राकृतिक दुनिया और उसके जीवों के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका दोनों को दर्शाता है। पशुपतिनाथ में सबसे पहला झांत मंदिर लिच्छवी काल का है। 4वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक एक राजवंश जो अपनी कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। कला के भक्त संरक्षक लिच्छवी राजाओं ने पशुपतिनाथ के आध्यात्मिक महत्व को पहचाना। उन्होंने पवित्र लिंगम को रखने के लिए एक साधारण मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। ये प्रारंभिक संरचना, हालांकि आज जो भव्य इमारत खड़ी है उससे कहीं अधिक सरल है, ने सदियों के स्थापत्य विकास की नींव रखी। इसने मंदिर परिसर के मूल लेआउट की स्थापना की, जिसके केंद्र में मुख्य मंदिर है जो छोटे मंदिरों और प्रांगणों से घिरा हुआ है। मल्ल वंश, जिसने 13वीं से 18वीं शताब्दी तक काठमांडू घाटी पर शासन किया, ने पशुपतिनाथ के स्थापत्य विकास के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। मल्ल शिव के प्रबल भक्त थे और उनके शासनकाल में मंदिर परिसर का आकार और भव्यता में विस्तार हुआ। नेपाली मंदिर वास्तुकला की पहचान, प्रतिष्ठित 2 स्तरीय शिवालय की छत को इसी अवधि के दौरान जोड़ा गया था। देवताओं और पौराणिक जीवों का चित्रण करते हुए बारीक नक्काशीदार लकड़ी के खंभे ईव्स का समर्थन करने के लिए स्थापित किए गए थे। लिंगम वाले मुख्य मंदिर को चांदी के दरवाजे से सजाया गया था, जो मल्लों की समृद्धि और भक्ति का प्रमाण है। 5वां भाग मंदिर के रक्षक, पुजारी और अनुष्ठान। पशुपतिनाथ केवल पत्थरों और लकड़ी का संग्रह नहीं है, ये आस्था का एक जीवंत, सांस लेने वाला केंद्र है। एक ऐसा अभयारण्य जहां दिव्य और नश्वर क्षेत्र मिलते हैं। पुजारियों की पीढ़ियां, जिन्हें भट्ट के रूप में जाना जाता है, ने अपना जीवन मंदिर की पवित्रता बनाए रखने और दैनिक अनुष्ठान करने के लिए समर्पित कर दिया है, जो इसके पवित्र स्थानों में जान फूंकते हैं। ये पुजारी केवल कार्यवाहक नहीं हैं, वे पशुपतिनाथ की आध्यात्मिक रीढ़ हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि मंदिर भक्ति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत केंद्र बना रहे। ये अनुष्ठान सदियों से चली आ रही वंशावली के माध्यम से पारित हुए हैं, एक सख्त कार्यक्रम का पालन करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि पूजा का चक्र अखंड रूप से जारी रहे। प्रत्येक अनुष्ठान परंपरा के जटिल ढांचे का एक धागा है जो वर्तमान को एक समृद्ध और प्राचीन अतीत से जोड़ता है। हर सुबह सूर्य की पहली किरण
मंदिर की सोने की परत चढ़ी छतों को छूने से पहले पुजारी नित्य पूजा करते हैं। यह दैनिक पूजा उनके कर्तव्यों की आधारशिला है, एक पवित्र कार्य जो मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा का नवीनीकरण करता है। वे पास की बागमती नदी के दूध, शहद और पानी से लिंगम को नहलाते हैं, इसे ताजे फूलों और चंदन के लेप से सजाते हैं। यह कर्मकांडी सफाई केवल एक शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक शुद्धि है जो देवता को दिन की भक्ति के लिए तैयार करती है। हवा मंत्रों के जाप से भर जाती है। प्राचीन संस्कृत छंद जो हॉल में गूंजते हैं, उनके पवित्र शब्दांश भक्ति की एक सजावट बुनते हैं। ये मंत्र केवल शब्दों से बढ़कर हैं, वे कंपन हैं जो परमात्मा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बनाते हैं। छठा भाग, शिव का नृत्य, पशुपतिनाथ में त्योहार। पूरे वर्ष पशुपतिनाथ अपने कई त्योहारों के दौरान रंग और उत्सव के हंगामे में डूबा रहता है। प्रत्येक त्योहार का गहरा धार्मिक महत्व होता है, जो नेपाल और उसके बाहर से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण में से एक है शिवरात्रि, शिव की रात। इस शुभ रात में भक्त मंदिर परिसर में आते हैं, उनके मंत्र पूरी रात गूंजते रहते हैं। वे उपवास करते हैं और शिव से प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। हवा प्रत्याशा के साथ गूंजती है, क्योंकि साधु, पवित्र पुरुष कुछ राख और जटाओं से सजे हुए अपने संरक्षक देवता का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। संगीत हवा में भर जाता है, ढोल एक आदिम लय बजाते हैं और नर्तक जीवंत वेशभूषा में घूमते हैं। उनकी हरकतें शिव के लौकिक नृत्य के लिए एक श्रद्धांजलि है। सातवां भाग, घूंघट के पार, श्मशान घाट और जीवन का चक्र। बागमती नदी पशुपतिनाथ के किनारे शांति से बहती हुई सिर्फ पानी ही नहीं बहाती है, यह प्रार्थनाओं, आशाओं और यादों को समेटे हुए है। इसके किनारे श्मशान घाट हैं, खुले में बने चबूतरे जहां हिंदू अपने मृत प्रियजनों को अंतिम विदाई देते हैं। पशुपतिनाथ में दाह संस्कार को देखना एक मार्मिक अनुभव है, जो जीवन की क्षणभंगुरता और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति की कठोर याद दिलाता है। जैसे ही चिताओं से धुआं उठता है, दिवंगत आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले जाता है। कोई भी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सकता है, जो हिंदू दर्शन के केंद्र में है। घाट हालांकि उदास हैं, शोक का स्थान नहीं बल्कि परिवर्तन का स्थान है। पार्थिव क्षेत्र और अनंत के बीच प्रवेश द्वार। आठवां भाग, यूनेस्को और उसके पार विश्व धरोहर स्थल की सुरक्षा। पशुपतिनाथ के गहन सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को पहचानते हुए यूनेस्को ने 1979 में मंदिर परिसर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया। यह प्रतिष्ठित पदनाम मंदिर के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को स्वीकार करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यूनेस्को की भागीदारी ने मंदिर की पुरानी संरचनाओं के संरक्षण के लिए धन और विशेषज्ञता को दिशा देने में मदद की है। हालांकि पशुपतिनाथ जैसे जटिल और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध स्थल को संरक्षित रखने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है। स्थानीय समुदाय, सरकारी एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शहरीकरण, प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और समय के साथ टूट-फूट। नौवां भाग, पशुपतिनाथ की स्थायी भावना। समय की अथक चाल और आधुनिकता के अतिक्रमण के बावजूद पशुपतिनाथ आस्था का अभयारण्य बना हुआ है, विश्वास और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण। मंदिर सदियों के इतिहास का गवाह रहा है। इसकी दीवारें युगों युगों से अनगिनत आत्माओं की प्रार्थनाओं, आशाओं और सपनों को समेटे हुए हैं। मंदिर की घंटियों का बजना, पुजारियों का जाप और प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट कालातीत आध्यात्मिकता और भक्ति का माहौल बनाती है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों और कभी-कभार शहरी जीवन के शोर शराबे के बीच भी मंदिर परिसर में शांति छाई रहती है, जो सभी को शांति प्रदान करती है। 10वां भाग, निष्कर्ष, एक कालातीत तीर्थ यात्रा। पशुपतिनाथ की तीर्थ यात्रा केवल एक मंदिर की यात्रा से कहीं अधिक है। यह एक इमर्सिव अनुभव है जो भौतिक यात्रा से परे है। यह नेपाल की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के हृदय की यात्रा है, जहां उठाया गया हर कदम भक्ति के सार को समझने की दिशा में एक कदम है। यह प्राचीन रस्म क्रियाओं को देखने का मौका है जिन्हें पीढ़ियों से संरक्षित किया गया है। स्थापत्य चमत्कारों पर अचंभा करना, जो बीते युग की कहानियां कहते हैं।
और एक ऐसे विश्वास से जुड़ें जो सहस्राब्दियों से चला आ रहा है, निरंतरता और अपनेपन की भावना प्रदान करता है। जब तक बागमती नदी बहती रहेगी और हिमालय ऊंचा खड़ा रहेगा, पशुपतिनाथ की भावना अटूट रहेगी। दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा से अपने व्यक्तिगत संबंध की तलाश में है। वे आशीर्वाद लेने आते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के जवाब खोजने के लिए, ईश्वर के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए और पवित्र वातावरण में खुद को इमर्ज करने के लिए। प्राचीन और स्थायी विश्वास के आलिंगन में वे सांत्वना और शांति पाते हैं। इसकी पवित्र संरचनाओं की छाया में, जहां इतिहास और आध्यात्मिकता आपस में जुड़े हुए हैं, अगरबत्ती की सुगंध और प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट के बीच शांति की गहरी अनुभूति व्याप्त है। कोई भी पशुपतिनाथ की कालातीत भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता है। एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है। हिमालय के हृदय में चमकता हुआ आस्था का प्रकाश स्तंभ आत्माओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करता है।